हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा रोड मैप देने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भैया कॉलेज में एडमिशन तो ले चुके हैं, अब सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या रहता है, असाइनमेंट कैसे करें, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। तो हम प्रॉपर मकाउट यूनिवर्सिटी का बात करेंगे। तो मकाउट यूनिवर्सिटी का बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथ, फिजिक्स, 3 थ्योरी पेपर रहते हैं। 3 लैब पे 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं। प्रैक्टिकल में वर्कशॉप, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, फिजिक्स लैब, 3 लैब होते हैं और 3 थ्योरी पेपर होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा ईयर है जिसमें कि आप कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा CGPA मेंटेन कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेज में सेम ही सिलेबस होते हैं। वही 11th-12th में जो आप पढ़ के आए हुए रहते हैं। मैथ में भी वही सिलेबस रहता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को काफ़ी मतलब जो है कम मेहनत में ज़्यादा CGPA मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए हम आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि भैया बता दीजिए कहाँ से पढ़े, क्या करें जो अच्छा से अच्छा CGPA मेंटेन कर पाए। तो सिलेबस तो बता दिया। अब इस सब्जेक्ट को, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेज का पढ़ाई तो सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, तो आप लोगों को खुद से ही पढ़ना होगा। तो अगर खुद से आप रेगुलर पढ़ते हैं तो अच्छा CGPA मेंटेन कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आपको कॉलेज पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं। कॉलेज पे डिपेंडेंट रहे तो आपका, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत कम दिनों का मतलब जो है मिलता है टाइम, तो कॉलेज के टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट में तो बच्चे को समझ ही नहीं आता है क्या पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर और हम क्या समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को रिकमेंडेड करेंगे कि आप खुद से स्टार्टिंग से पढ़िए। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े। तो मैथ हम आप लोगों को चैनल रिकमेंडेड करेंगे कि मैथ के लिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी बेस्ट चैनल है। मैथ के लिए, मकाउट के लिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूट्यूब पे सर्च करना है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप लोगों को आ जाएगा। ऐसे हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वहाँ से आप लोगों को आँख मूंद करके फॉलो कर लेना है। स्टार्टिंग से पढ़िए, बहुत अच्छा CGPA मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद जा कर के फिजिक्स के लिए यूट्यूब पे मकाउट के लिए कोई अच्छा चैनल है नहीं। तो और बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी उतना कोई ख़ास चैनल प्रॉपर मकाउट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बोल देना चाहते हैं कि आप लोग अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी का ही एक कोर्स लॉन्च हुआ है तो उससे आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर उसमें रहते हैं, क्योंकि हम उससे किए हुए हैं। तो आप लोगों को वो कोर्स ले लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं लीजिएगा तो फिर यूट्यूब से ही आप लोग कर सकते हैं। सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी यूट्यूब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिजिक्स का भी दे देंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कोर्स ले लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो अब उसके बाद चलते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने यूनिट टेस्ट होते हैं, तो सारे कुछ को हम डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न का ये है, थ्योरी पेपर का सबसे पहले डिस्कस। थ्योरी पेपर में आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम से पहले 4 टेस्ट होते हैं, CA1, CA2, CA3, CA4। CA1 में आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। CA1 में आप लोगों को टीचर कोई टॉपिक देंगे, उसमें PPT बना के सबमिट करना होता है। और CA2 में भी वही कोई टॉपिक देंगे, PDF माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में PDF बना के दे देना होता है। तो ज़्यादा कुछ ये नहीं होता। उसका 25 मार्क्स का, ये CA1, CA2, CA3, CA4 सारे 25-25 मार्क्स का होते हैं। तो और 25 मार्क्स का ये होते हैं और 5 मार्क्स अटेंडेंस पे मिलता है। तो CA1, CA2 डिस्कस करें। CA3 रिटेन एग्ज़ाम होता है। वो थोड़ा मतलब जो आप अगर पढ़े हैं तभी आप
आंसर कर पाएंगे, क्योंकि CA3 रिटेन होता है और वो कॉलेज में जाके देना होता है, तो उसके लिए पढ़ना होता है। और CA4 में भी मकआउट से मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब जो है लैपटॉप पे जाके आप लोगों को देना होता है, वो भी सब कोई ChatGPT वगैरह से करके दे देते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद बाकी आप लोगों को मेन है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है। ये सारे मतलब जो CA1 CA2 CA3 CA4 जो होता है उसमें से बेस्ट 2 लिया जाता है, मतलब कि CA1 और CA2 में से 1 बेस्ट लिया जाएगा। अगर CA1 CA2 में से जिसमें बेस्ट है वो, और CA3 CA4 में से जो बेस्ट है वो दोनों का एवरेज लेकर के मतलब जो है बना दिया जाता है, और 5 मार्क्स अटेंडेंस पे दिए जाते हैं। इधर मतलब जो है 30 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है और 70 मार्क्स का आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों को 70 मार्क्स पे फोकस करना है अच्छे से स्टार्टिंग से, क्योंकि CA1 CA2 CA3 CA4 सबको ऑलमोस्ट 22-23 नंबर मिल ही जाता है, एवरेज बच्चा भी है तो। उसके बाद जा कर के 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब से वही जो बताया या फिर बैच ले रहे हैं उससे पढ़ते रहिए, और ने लास्ट में PYQ ऑर्गेनाइजर होता है वो लगा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी फाइनल एग्ज़ाम से पहले 2 एग्ज़ाम होता है, PCA1 और PCA2। PCA1 में आप लोगों को जो भी असाइनमेंट मिलता है वही असाइनमेंट सबको करके सबमिट करना होता है, और असाइनमेंट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। असाइनमेंट सब ChatGPT करके लिखना होता है, कुछ भी करना होता है, मतलब जो उतना कुछ ये नहीं है, लोड नहीं लेना है। या फिर कोई बना लिया है तो उसी से लेकर के दोस्ती वगैरह अच्छा बना लीजिए, तो दोस्त बनाया है तो उसका लेकर के लिख के दे दीजिए बस। मतलब जो है PCA1 उसी के अकॉर्डिंग होता है कि आप कितना असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स। और मेन है कि लैब में आपका अटेंडेंस अगर फुल है तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। लैब में एक भी क्लास मिस मत कीजिए, लैब में अटेंडेंस फुल रखिए तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। उसके बाद जा कर के PCA1 हो गया, PCA2 भी इसी अकॉर्डिंग होता है। आप लोगों को जितना असाइनमेंट मिला फिर लास्ट में सबको करके मतलब जो है नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद जा कर के फाइनल एग्ज़ाम इसका भी होता है लैब का फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से देना है। मतलब जो भी आप लोगों को टॉपिक बताया गया है, मतलब जो पहले से बता दिया जाता है कि इस टॉपिक सब से आएगा, तो वो टॉपिक सबको अच्छे से करके जो वहाँ पे करवाया जाएगा। और करवाने के बाद वाइवा होगा, वाइवा भी लिया जाएगा, वाइवा और ये सबको अटेंडेंस तीनों को मिला करके आपको मार्क्स दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को लैब एग्ज़ाम में फुल अटेंडेंस रखना है, तभी आप मार्क्स अच्छा ला पाएंगे। तो ये हो गया लैब एग्ज़ाम का। अब चलते हैं हम कि ये सब तो हो गया भैया, अब हमको ये बता दीजिए कि अटेंडेंस थ्योरी अटेंडेंस हम कितना % रखें, या फिर कॉलेज का कोई रिस्ट्रिक्ट रूल रहता है कि 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। तो हम जहाँ तक NSCC का बात करेंगे, हम NSCC के स्टूडेंट हैं, तो NSCC में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 75% होना ही चाहिए। पर मेरा मानिएगा तो हम बोलेंगे CA1 और CA2 एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक फुल अटेंडेंस रखिए, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो मेन ये है, और तो कोई अटेंडेंस मतलब जो रेस्ट्रिक्ट नहीं है कि आप 75% अटेंडेंस नहीं है तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बाद में क्या, आप अगर दूसरे कॉलेजेस से हैं तो आप अपना सीनियर से मिल के पूछ लीजिए कि क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है, उस अकॉर्डिंग आप कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया ये तो हो गया थ्योरी एग्ज़ाम सबका। अब हम कॉलेज आए हैं तो कुछ इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, तो कौन सा क्लब ज्वाइन करें। तो मेरा मानिएगा तो हम बोलेंगे 1-2 क्लब कोई ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बैडमिंटन, कबड्डी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सब सारे होते हैं। तो आप लोग कोई 1 या 2 में ज्वाइन करके आप अपना शाम के टाइम में स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। देन ये सब हो गया। उसके बाद जा कर के भैया आप ये बता दीजिए कि मतलब जो है ये तो हो गया सेमेस्टर के लिए, अब हम लोग एक्स्ट्रा क्या कुछ करें, जो क्योंकि आए हैं तो इंजीनियरिंग करने, तो ये सब तो एग्ज़ाम का बात हो गया। अब हम कुछ तो और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा में हम बोलेंगे कि आप लोग अगर सॉफ्ट स्किल अभी से सीखना चाहते हैं कोडिंग, तो
आप लोग सी लैंग्वेज, क्योंकि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज आने वाला है, तो आप लोग अगर अभी से कर सकते हैं तो कर लीजिए। सी लैंग्वेज का भी लिंक आप लोगों को दे देंगे। PW का एक टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप सी लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हैं अभी से स्टार्टिंग से, या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो अभी से स्टार्टिंग से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए लव विथ बब्बर ये चैनल एक अच्छा है, और अपना कॉलेज, मतलब 2-3 चैनल है, सारे का लिंक हम डाल देंगे, जो जिसमें अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कोई भी आप, लेकिन हम ये बोलेंगे कि कोई भी एक लैंग्वेज आप करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को टाइम नहीं पता चलेगा कब फर्स्ट ईयर बीत गया, फिर पता चलेगा कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसे में दिक्कत होता है। तो यही रहा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। और आप लोगों को अगर NSCC से कोई स्टूडेंट हैं जो NSCC में एडमिशन, आप लोगों को कुछ हमसे पर्सनली भी बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।